आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, की मदद से या फिर की सहायता से, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें ब्लू पेन की मदद से लिखना होगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद द हेल्प ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आप लाल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको ब्लू पेन की मदद से लिखना होगा। आप बना सकते हैं You cannot use the red pen, you will have to write with the help of blue pen. You cannot use the red pen, you will have to write with the help of blue pen. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। पौधे अपना भोजन जल, मिट्टी, सूर्य की प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाते हैं। The plants make their own food with the help of water, soil, sunlight and carbon dioxide. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, छुटकारा पाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मुझे उससे छुटकारा पाना है या फिर मुझे पिंपल्स से छुटकारा पाना है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट रीड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मुझे बहुत तंग करता है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस काफ़ी यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश बना सकते हैं। He teases me a lot, I want to get rid of him. He teases me a lot, I want to get rid of him. इस तरह से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मैं इस काम से ऊब गया हूँ, अब मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलते हैं I am fed up with this job, now I want to get rid of this job. I am fed up with this job, now I want to get rid of this job. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ नॉट अ बिग डील का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आजकल मोबाइल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सभी के पास मोबाइल है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं। बाइंग मोबाइल इज़ नॉट अ बिग डील दीज डेज, एवरीवन हैज़ अ मोबाइल नाउ अ डेज। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पता है उसने नई कार खरीदी है, तो आप बोलते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्य आप अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते ही होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू नो वॉट, he has got a new car, तो आप बोलते हैं it's not a big deal. You know what, he has got a new car, it's not a big deal. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चलना। ये चलने वाला चलना नहीं है गाइस। अक्सर हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा या फिर यह ड्रेस नहीं चलेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल डू का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बात अच्छे से समझ में आएगी। यह नोट फटा हुआ है, यह नोट नहीं चलेगा। आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इसको, दिस नोट इज टॉर्न, दिस नोट विल नॉट डू, दिस नोट इज टॉर्न, दिस नोट विल नॉट डू। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। यह नहीं चलेगा, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे इट विल नॉट डू, you also will have to come with me. It will not do, you also will have to come with me. आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मायने नहीं रखता या फिर कुछ नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता या फिर पैसा उसके लिए कुछ नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ नथिंग टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसके पास बहुत पैसा है, यह गाड़ी उसके लिए मायने नहीं रखता। आप बना सकते हैं He has a lot of money, this car is nothing to him. He has a lot of money, this car is nothing to him. चलिए गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। वह पानी की तरह पैसा खर्च करती है, पैसा उसके लिए मायने नहीं रखता है या फिर पैसा उसके लिए कुछ नहीं है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं शी स्पेंड्स मनी प्रोफ्यूजली, money is nothing to her. She spends money profusely.
मनी इज नथिंग टू हर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अचानक से बदल जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं उसे अपना दोस्त समझता था लेकिन वह मेरा दुश्मन निकला, तो बदल गया, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टर्न आउट टू बी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसके एक्सीडेंट के बारे में खबर गलत निकला, मतलब शुरू में सब उसे सही समझ रहे थे लेकिन गलत निकल गया। आप बोल सकते हैं द न्यूज़ अबाउट हिज एक्सीडेंट टर्न्ड आउट टू बी फेक। द न्यूज़ अबाउट हिज एक्सीडेंट टर्न्ड आउट टू बी फेक। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात अच्छे से समझ में आएगी। मैं उसे अपना दोस्त समझता था और वो मेरा दुश्मन निकला, है ना। समझता तो था मैं दोस्त, लेकिन वह दुश्मन निकला। आई कंसिडर्ड हिम टू बी माई फ्रेंड एंड ही टर्न्ड आउट टू बी माई एनिमी। आई कंसिडर्ड हिम टू बी माई फ्रेंड एंड ही टर्न्ड आउट टू बी माई एनिमी। कगार पर होना, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह सफलता के कगार पर है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन द वर्ज ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने उसे चॉकलेट दे दिया, नहीं तो वह रोने के कगार पर था, मतलब रोने ही वाला था। आप बनाते हैं आई गेव हिम चॉकलेट अदरवाइज ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। आई गेव हिम चॉकलेट अदरवाइज ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। उसे आउट नहीं होना चाहिए था, भारत जीत के कगार पर था। आप बोल सकते हैं ही शुडेंट हैव गॉट आउट, इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री। ही शुडेंट हैव गॉट आउट, इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री। एक नंबर का, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं हिंदी में, वह एक नंबर का आलसी है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, वह एक नंबर का झूठा है। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे काफ़ी बार बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कांट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आई कांट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम्हें हमेशा खाने का मन करता है, तुम एक नंबर के पेटू हो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अपने भाइयों को या फिर अपने दोस्तों को। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू ऑलवेज फील लाइक ईटिंग, यू आर अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यू ऑलवेज फील लाइक ईटिंग, यू आर अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप इस तरह से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दिन रात एक करना, मतलब कड़ी मेहनत करना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ब्रेक वंस नेक टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसे स्कूल की फीस जमा करना है, वह पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं ही हैज़ टू सबमिट स्कूल फीस, ही इज़ ब्रेकिंग हिज नेक टू अर्न मनी। He has to submit school fees. He is breaking his neck to earn money. वह डांसर बनना चाहती है, वह डांस सीखने के लिए दिन रात एक कर रही है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी वाक्य बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं She wants to be a dancer. She is breaking her neck to learn dancing. She wants to be a dancer. She is breaking her neck to learn dancing. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं भर सकता। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे समोसा बहुत पसंद है, मैं कितना भी खा लूँ मेरा मन नहीं भर सकता। आप इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट गेट इनफ ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं कितना भी खा लूँ मेरा बिरयानी से मन नहीं भर सकता। आई लव बिरयानी, नो मैटर हाउ मच आई ईट, आई कांट गेट इनफ ऑफ बिरयानी। आप इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मैं तुमसे कितना भी बात कर लूँ मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू।
नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू, आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई हक नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं, तुम्हें उसे डांटने का कोई हक नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैव नो राइट्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह होता कौन है डांटने वाला, उसे कोई हक नहीं है डांटने का। आप बना सकते हैं इंग्लिश में, Who the hell he is to scold? He has no rights to scold. Who the hell he is to scold? He has no rights to scold. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह तुम्हारी क्या लगती है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, What is she to you? You have no rights on her. What is she to you? You have no rights on her. आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह डैश पर है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, यह उस पर है, चाहे वो जाए या ना जाए, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अप टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यह तुम पर है, चाहे तुम पसंद करो या ना करो, पर मुझे बहुत पसंद है। आप इंग्लिश में बनाते हैं, इट्स अप टू यू वेदर यू लाइक और नॉट, बट आई लाइक इट वेरी मच। इट्स अप टू यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट आई लाइक इट वेरी मच। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। यह मेरे पापा पर है, अगर वह इजाज़त देंगे तो मैं आ सकता हूँ। आप बना सकते हैं इंग्लिश में, It's up to my dad, if he allows me then I can come. It's up to my dad, if he allows me then I can come. किसी न किसी तरह, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने पापा को किसी न किसी तरह मना लिया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम somehow और द अदर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, मैंने अपने पापा को किसी न किसी तरह मना लिया है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, You know what, I have persuaded my dad somehow or the other. You know what, I have persuaded my dad somehow or the other. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। किसी न किसी तरह आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। You will have to go somehow or the other, otherwise nothing will happen. You will have to go somehow or the other, otherwise nothing will happen. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कबाब में हड्डी बनना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुम कबाब में हड्डी मत बनो। कबाब में हड्डी बनने के लिए आप टू प्ले गूजबेरी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम कबाब में हड्डी मत बनो, जाओ जाकर अपना काम करो। गाइस, डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस हम लोगों को सुनने को मिलता है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, You don't play gooseberry, go and do your work. You don't play gooseberry, go and do your work. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। कबाब में हड्डी मत बनो, उन्हें अकेला छोड़ दो। आप इस प्रकार से डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, Don't play gooseberry, leave them alone. Don't play gooseberry, लीव देम अलोन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुत्ते की मौत मरना। कई बार हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत पापी इंसान है, वो एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू डाई लाइक अ डॉग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए गाइस। उसने बहुत पाप किए हैं, एक न एक दिन वो कुत्ते की मौत मरेगा। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही हैज़ कमिटेड मेनी सिंस, ही विल डाई लाइक अ डॉग वन डे और द अदर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। उसने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है, वो कुत्ते की मौत मरेगा। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस तो हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते होंगे, लेकिन इंग्लिश जानना चाहिए।
He has tortured the poor a lot. He will die like a dog. He has tortured the poor a lot. He will die like a dog. किस तरह का, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम नहीं जानते हो वो किस तरह का आदमी है। इस तरह के वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए गाइस, उससे दूर रहो, तुम्हें पता नहीं है कि वह किस तरह का आदमी है। आप इंग्लिश में सिंपली बना सकते हैं कीप अवे फ्रॉम हिम, यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़। कीप अवे फ्रॉम हिम, यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़। तुम नहीं जानते हो कि वो किस तरह के आदमी हैं। गाइस, डे टू डे लाइफ में अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़। यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के उम्र के हैं या फिर के उम्र की है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह तुम्हारे पिता के उम्र के हैं या फिर वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओल्ड इनफ टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उनसे तमीज़ से बात करो, वह तुम्हारे पिता के उम्र के हैं। आप बोलते हैं टॉक टू हिम courteously, ही इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर डैड। टॉक टू हिम courteously, ही इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर डैड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। आप एडवाइस देते हुए किसी को बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुडंट टॉक लाइक दिस, शी इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर मॉम। यू शुडंट टॉक लाइक दिस, शी इज़ ओल्ड इनफ टू बी योर मॉम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, लाखों में एक। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मेरा बेटा तो लाखों में एक है या फिर मेरा भाई तो लाखों में एक है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अ मैन इन अ मिलियन या फिर अ वोमैन इन अ मिलियन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आपका बेटा तो बहुत संस्कारी है, आपका बेटा तो लाखों में एक है। आप बोलते हैं योर सन इज़ वेरी कल्चर्ड, ही इज़ अ मैन इन अ मिलियन। योर सन इज़ वेरी कल्चर्ड, ही इज़ अ मैन इन अ मिलियन। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा भाई का जगह कोई नहीं ले सकता, वो तो लाखों में एक है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। नो वन कैन रिप्लेस माई ब्रदर, ही इज़ अ मैन इन अ मिलियन। नो वन कैन रिप्लेस माई ब्रदर, ही इज़ अ मैन इन अ मिलियन। जी भर के, कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं जाओ जी भर के खेलो या फिर जी भर के खाओ। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू योर हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जाओ जी भर के खेलो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, आई विल नॉट स्टॉप यू टुडे। गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, आई विल नॉट स्टॉप यू टुडे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जी भर के खाओ, पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा। आप बना सकते हैं ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, डोंट वरी अबाउट मनी, आई विल पे। ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, डोंट वरी अबाउट मनी, आई विल पे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं था। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरा यह करने का मन नहीं था या फिर मुझे जाने का मन नहीं था या फिर मेरा यह खाने का मन नहीं था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वॉज नॉट इन अ मूड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरा वहाँ जाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने जाने से मना कर दिया। आप बोलते हैं आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर, सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर, सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा खाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं खाया। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट,
That's why I didn't eat. I was not in a mood to eat. That's why I didn't eat. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरी शिद्दत से। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद माइट एंड मेन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, ही डज विद माइट एंड मेन वट एवर ही डज, दैट्स वाई एवरीवन लाइक्स हिम। ही डज विद माइट एंड मेन वट एवर ही डज, दैट्स वाई एवरीवन लाइक्स हिम। आप चिंता मत करो, मैं इस काम को पूरी शिद्दत से करूँगा। ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, यू डोंट वरी, आई विल डू दिस वर्क विद माइट एंड मेन। यू डोंट वरी, आई विल डू दिस वर्क विद माइट एंड मेन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के हैसियत से। कई बार हम लोग इस तरह बोलते हैं, दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्पीकिंग एज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगा। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, स्पीकिंग एज फ्रेंड आई विल नॉट लेट यू डू दिस sin। स्पीकिंग एज फ्रेंड आई विल नॉट लेट यू डू दिस sin। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, शिक्षक के हैसियत से मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ। गाइस इस प्रकार से आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, स्पीकिंग एज टीचर आई गिव यू दिस एडवाइस। स्पीकिंग एज टीचर आई गिव यू दिस एडवाइस। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हंसी आ रही है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, या फिर उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है, वह बहुत फनी लग रही है। आप बोल सकते हैं, सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज़ लुकिंग सो फनी। सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज़ लुकिंग सो फनी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर लिसनिंग योर मैटर, हाउ कैन समवन डू सो। आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर लिसनिंग योर मैटर, हाउ कैन समवन डू सो। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मानो या न मानो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मानो या न मानो यह सच है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बिलीव इट और नॉट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानो या न मानो, पर वह सच बोल रहा है, मैंने भी उसे वहाँ देखा है। बिलीव इट और नॉट, बट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, even I have seen him there. Believe it or not, but he is speaking the truth, even I have seen him there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मानो या न मानो, पर यह सच है, तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। आप बना सकते हैं गाइस, बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। अगर मेरा बस चलता, इसको बनाने के लिए आप इफ़ आई हैड माई वे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वहाँ जाने भी नहीं देता। अक्सर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो चलिए जान लेते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इफ़ आई हैड माई वे आई वुडेंट इवन लेट यू गो देयर। If I had my way, I wouldn't even let you go there। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर उसका बस चलता तो वह यह खुद कर लेता।
तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डू इट हिमसेल्फ। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डू इट हिमसेल्फ। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा। इसको बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं इफ़ दिस गोज़ ऑन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पास नहीं कर पाओगे। अक्सर हम इस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास। आप इस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर बी एबल टू बी रिच इन लाइफ। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर बी एबल टू बी रिच इन लाइफ। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है आज का गाइस, जब कुछ करने की बारी आती है। और इस तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हेन इट कम्स टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जब पढ़ने की बारी आती है तो वह आलसी बन जाता है ना। यहाँ पढ़ाई करने की बारी की बात की जा रही है, तो आप इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे व्हेन इट कम्स टू स्टडी ही बिकम्स लेजी। व्हेन इट कम्स टू स्टडी, जब पढ़ने की बारी आती है, ही बिकम्स लेजी, वह आलसी बन जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब कहीं जाने की बारी आती है तो वो एक्टिव हो जाता है ना। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू गो समवेयर ही बिकम्स एक्टिव। व्हेन इट कम्स टू गो समवेयर ही बिकम्स एक्टिव, है ना। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे, है ना। तो इसका प्रयोग आप एट द मोस्ट के थ्रू करते हैं। जैसे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे बात नहीं करेगा। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे नो आई विल नॉट गो। एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। नो आई विल नॉट गो। एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, मैं किसी से नहीं डरता। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, आप बना सकते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे गाइस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। वट विल ही डू एट द मोस्ट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। वट विल ही डू एट द मोस्ट। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा पांचवा स्ट्रक्चर है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके का वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का हेल्प लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। अक्सर आप ऐसे बोलते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गना अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गना अंडरस्टैंड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, समय समाप्त हो गया, अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप बोलेंगे द टाइम इज़ ओवर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। द टाइम इज़ ओवर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड।